अच्छा जी, हमने अपना आज करना है पेपर स्टार्ट। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी थी ये चीज़। एक तो आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो न्यू हैं, जिनको नहीं पता वो चैनल का। पेलिकन इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज हमारा चैनल है, हमारा इंस्टीट्यूट भी यही है, इसी के नाम से हमारा चैनल है। अच्छा, मैं जो करना चाह रहा हूँ, जो आप लोगों को मैं डेली लेक्चर्स पढ़ा रहा हूँ, इस तरह की सीरीज हमने पहले भी शुरू की थी। ये जीके सीरीज के नाम से ये सीरीज है, मैंने लिंक भी आप लोगों को ग्रुप में भेजा है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे हमारे चैनल की तो वहाँ आपको मिल जाएंगे। इसमें 45 वीडियोस आपको पब्लिकली अवेलेबल हैं। डिफरेंट, ये देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज जीके है, ये इस्लामियत के एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए हैं। ये 50-50 मिनट के, 40-40 मिनट के लेक्चर हैं। ये कंप्यूटर को डिस्कस किया है, ये जियोग्राफी हमने डिस्कस की हुई है। पाकिस्तान अफेयर्स हैं, इंडो पाक है, इस्लामियत, सब्जेक्ट वाइज मैंने ये डिस्कशन की थी। और ये सारे लेक्चर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ये इसमें इंडेक्सेस भी हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, सारी चीज़ें हैं। मैंने एमसीक्यूज वाइज आप लोगों ने देखा होगा, ठीक हो गया। ये एक लास्ट, ये जो स्टूडेंट्स कह रहे थे ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, ये वो लास्ट लेक्चर था जो हमने ये भी इसको भी डिस्कस किया था। तो इसमें सारे लेक्चर्स जो हैं डिस्कस किए थे, ये हैं 45। तो हमारे पास लेक्चर्स हैं 54। मैं इनको 60 तक लेक्चर्स को करना चाहता हूँ। 15 लेक्चर्स जो हैं मैं यूट्यूब पे और अपलोड करना चाहता हूँ। उससे पहले जो मैं अब आप लोगों को लेक्चर्स पढ़ा रहा हूँ, वो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं ये लेक्चर्स आपके अपलोड करना चाहता हूँ, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर। ये मैं अलहदा प्लेलिस्ट बनाऊंगा पास्ट पेपर सीरीज के नाम से। जो जीके सीरीज है इसमें मैं 15 लेक्चर्स और ऐड करना चाहता हूँ। 9 लेक्चर इसमें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है, जो कि मैंने हाइड किए हुए हैं। वो मैं कल या परसों से डेली एक एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा, तो वो डेली का डेली आप लोगों ने देखना है लेक्चर। उसमें पास्ट पेपर्स की डिस्कशन है। उसके बाद ये बाकी हम 15 लेक्चर्स कैसे पूरे करेंगे, मैं इसमें 2024 के पेपर्स भी डिस्कस करूंगा खुद स्लाइड्स बना के, वो भी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। वो हम ऐसे लाइव डिस्कस करेंगे। और इसमें हमने क्या डिस्कस करना है, इंग्लिश के मैं 3 या 4 लेक्चर, हम ग्रामर के रूल्स, एक्टिवाइज पैसिवाइज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसको भी हम इसी तरह से जीके सीरीज में अपलोड कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये मैंने आप लोगों को बताना था कि ये जीके सीरीज को क्या कहते हैं, जीके सीरीज को मजाक ना समझो। 45 लेक्चर हैं, इसमें कम से कम कोई 2 से 3 हजार एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए हुए हैं। ये लेक्चर 1 से लेकर ये सारे, इसमें पीएमएस का पेपर भी है, इसमें फिजिक्स के एमसीक्यूज हैं, ये प्रेसिडेंट्स आर्मी चीफ्स ऑफ पाकिस्तान, सारे इसमें हमने जो है ना, ये पीएमएस का पेपर है, पुराने जितने एमसीक्यूज हैं हमने सारे इसमें डिस्कस किए हुए हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज ये रैंकिंग, ठीक है, इंडेक्सेस और रैंकिंग है जो पाकिस्तान की ओवरऑल, वो हमने डिस्कस की थी, जो मैंने अभी आप लोगों को अपडेट भी करवाई है। ये इंग्लिश के लेक्चर हैं, बायो के लेक्चर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। तो इसमें सारे लेक्चर्स हमने डिस्कस किए थे। तो ये मैं अगेन इसको भी कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, साथ पास्ट पेपर्स को भी। इसको हम 60 लेक्चर्स करके मैं रोक दूंगा। फिर ये जो मैं डेली आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, जो हम डेली ये पीडीएफ डिस्कस करते हैं, ये पीडीएफ हम इसको फिर इसकी मैं सीरीज अलहदा बना के ये भी आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब के ऊपर ओपन जो है वो अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक हो गया। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आप लोगों को लाइव लेक्चर्स आप नहीं छोड़ोगे, ठीक हो गया। आप लोग लाइव लेक्चर्स नहीं छोड़ोगे। लाइव लेक्चर्स में आप आना बंद कर दोगे तो मुझे अकेले बैठ के वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। ना मैं यूट्यूब से पैसे कमा रहा हूँ, ना मैंने आप लोगों से पैसे कमाने हैं। मैं आप लोगों के लिए जो है, मुझे ये होता है कि आप लोग आते हो 2-3 चीजें सीख जाओगे, ठीक हो गया। पीडीएफ्स भी दूंगा, सारी चीजें मिलेंगी आपको, एक एक चीज मिलेगी, लेकिन आप लोगों का इंटरेस्ट कायम रहेगा तो, ठीक हो गया। मैं डेली लेक्चर अपलोड करूंगा, मुझे पता लग जाएगा कितने लोग देख रहे हैं, कितने कितने लाइक्स आ रहे हैं, क्या आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, क्या आप लोगों का शौक है। मुझे ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो इनशाला मैं वैसे यूट्यूब करंट अफेयर्स के लेक्चर अपलोड करता हूँ, तो मुझे उससे पता लग जाता है आप लोगों का कि जीरो आप लोगों का इंटरेस्ट है। लेकिन ये भी मैं देख लेता हूँ करके, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों कितने पानी में और क्या लोग, आप लोग क्या चाहते हो। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं आज के अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक हो गया। आज के हमारे टॉपिक के ऊपर वो है हमारा, अब फिर 17 स्केल का जो है वो टॉपिक है। आज फिर 15 से 20 लोग जो हैं वो गायब हैं लेक्चर से। फिर आप लोग कहते हो हमें ग्रुप से क्यों निकाला जाता है। व्हाट इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान, ये लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान जो हमारी है, क्या कहते हैं, नेचुरल, जो कुदरती मैन मेड आर्टिफिशियल की बात नहीं हो रही, तो मंचर लेक ये हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, जाम शोरों के अंदर है, ठीक है। फ्रेश वाटर लेक है ये आपकी मंशर लेक। कहाँ है ये, जाम शोरों के अंदर, ठीक है, सिंध के अंदर। किंजर लीक है, कुंजर लिखा हुआ है, किंजर लीक है, लेक है ये आपकी ठट्ठा के अंदर, ये भी सिंध के अंदर है। फिर सैफल मलूक लेक है जो आपकी, ये कागान वैली के अंदर है। और ये दरीग लेक, ये भी सिंध के अंदर है, ठीक है। एक उसका सिंध का जिला है कंबर
शहदाद कोट, ठीक है। सिंध के अंदर एक जिला आता है, उसका नाम है कंबर शहदाद कोट। ठीक हो गया। तो ये जो दरीग है, ये वो लेक, दरीग लेक है। दादू, नहीं नहीं, जाम शोरों के अंदर, जाम शोरो ही है, मंचर का जाम शोरो है, किंजर का किंजर लेक जो है वो आपकी ठट्ठा है। क्यू, बोल्टिंग एंड ब्रेक, ये तीन टर्म्स हैं आपकी। ये तीनों गेम आपकी किस में यूज होती हैं? स्नोकर में भी बेसिकली यूज होती हैं, लेकिन बिलियर्ड, ठीक है, ये दोनों ज्यादा जो है बिलियर्ड के अंदर ये होती हैं। ये मैंने आप लोगों को इसका करवाया हुआ है ऑलरेडी, बिलियर्ड का, स्नोकर का, पूल का। ये तीन गेम्स हैं, तीनों में डिफरेंस क्या होता है? सबसे बेसिक आपसे पूछा जाता है, अगर पूछ लिया जाए स्नोकर का और बिलियर्ड का, स्नोकर और बिलियर्ड में क्या फर्क है? बॉल्स का फर्क है। बिलियर्ड के अंदर सिर्फ तीन बॉल्स होती हैं, ठीक हो गया। बिलियर्ड के अंदर कितनी बॉल्स होती हैं? सिर्फ तीन बॉल्स होती हैं, थ्री बॉल्स ओनली। थ्री बॉल्स जो है वो बिलियर्ड के अंदर होती हैं। कौन कौन सी होती हैं जी बिलियर्ड के अंदर? एक उसके अंदर अल्लाह भला कर रेड बॉल होगी, और दो वाइट बॉल्स होती हैं। एक वाइट बॉल होती है, उसके ऊपर क्या कहते हैं, स्पॉट्स होते हैं, और एक वाइट बॉल विदाउट स्पॉट्स होती है। तो तीन बॉल्स होती हैं। लेकिन स्नोकर के अंदर आपकी कितनी बॉल हो जाती है? 15, 6, 15 और एक 16, और 6, 16 और 6 कितनी होगी? 22। उसमें 22 बॉल्स होती हैं, ठीक हो गया। उसमें आपकी कितनी बॉल्स होती हैं? 22 बॉल होती हैं स्नोकर के अंदर। 15 लाल गेंदे होती हैं, 6 कलर्ड बॉल्स होती हैं, और एक क्यू बॉल होती है, जो आपकी व्हाइट बॉल होती है ना, क्यू बॉल कहते हैं उसे, ठीक है, क्यू बॉल। व्हाइट बॉल का सवाल पूछा जाता है कि व्हाइट बॉल को क्या कहते हैं? उसको क्यू बॉल कहते हैं, CUE, क्यू बॉल। तो जो क्यू बॉल होती है, टोटल मिला के स्नोकर के अंदर 22 बॉल्स होती हैं। तो ये गेम्स में 22 बॉल, बिलियर्ड के अंदर सिर्फ तीन बॉल्स होती हैं, ठीक हो गया। बिलियर्ड के अंदर एक आपकी क्यू बॉल हो गई, और एक रेड और एक व्हाइट बॉल, जिसके ऊपर स्पॉट्स होते हैं। व्हाइट बॉल हमेशा जो है वो क्यू बॉल होती है, उसे CUE, क्यू बॉल कहते हैं। तो इसका आप लोगों ने इसको देख लेना है। ये स्नोकर और बिलियर्ड के हवाले से भी सवाल पूछे जाते हैं। ये स्नोकर का पाकिस्तान का यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन भी है, जो है एहसन, क्या नाम है उसका, एहसन रमजान। ये मैंने करंट अफेयर्स में करवाया हुआ है, ये FPSC में सवाल भी पूछा गया, मुझे अभी जहन में आ गया, एहसन रमजान। अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो मुझे सही कर देना कि हाँ जी सर, उसका नाम एहसन रमजान ही है। अच्छा, मुझे बीच में ना कोई एक ओप्पो ओप्पो नजर आ रहा है, ओप्पो। मेरे अपने नाम से आओ, अच्छा नहीं लगता है ऐसे। Oppo A117 अच्छा मोबाइल है, लेकिन नाम ज्यादा अच्छा होगा आई थिंक आपका। माँ बाप ने बड़ा प्यारा नाम रखा होगा, ओप्पो नहीं होगा। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर वाज अ कंटेम्प्रेरी? कंटेम्प्रेरी क्या होता है? हम असर। जो एक ही हम असर क्या है? शहबाज शरीफ का हम असर कौन है? शहबाज शरीफ का हम असर कौन है? नरेंद्र मोदी। हसीना वाजिद थी, ठीक हो गया। और जो बाइडन। तो हम असर जो उसके दौर में है। तो क्वीन एलिजबेथ वन जो है, क्वीन एलिजबेथ वन, उनका जो हम असर था वो कौन था? अकबर द ग्रेट, ठीक है, जलालुद्दीन अकबर, थर्ड मुगल एम्परर जलालुद्दीन अकबर। ये जो आपकी क्वीन एलिजबेथ हैं, ये 1558 से लेके 1603 तक रही हैं। वो क्या है? वो क्वीन रही हैं। और बादशाह जो है आपका अकबर, ये आपको पता है 1556 में आया था, और 1605 तक रहा, ठीक है। 1605 के अंदर इसकी डेथ हुई, और ये फतेहपुर सिकरी के अंदर जो है ये अकबर साहब जो है ये मदफून है। ये क्या कहते हैं, फतेहपुर सिकरी के अंदर इनकी डेथ हुई, तो उधर ये दफन है अकबर साहब जो है। तो अकबर साहब के बारे में आपको पता ही है, उमरकोट के अंदर ये पैदा हुए थे, छोटे से बच्चे थे जब ये पैदा हुए थे। क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, 11 साल, 11 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में इनका जो है वो, इनको इनकी ताजपोशी हुई थी कलानूर के मुकाम के ऊपर, ठीक है, 14 साल की उम्र में। 14 साल देख लेना, मेरे जहन में शायद 11 आ रहा है, लेकिन 14 ईयर है। 14, ठीक हो गया, ठीक हो गया, 14। कलानौर के मुकाम पे इनकी ताजपोशी हुई थी। और इनके ज़माने में आपको पता है, इनके ज़माने में इनके 9 रत्न थे, ठीक है, 9 रत्न थे। उसके बाद दीन इलाही ये लेके आए। 9 रत्नों, 9 रत्न में डिफरेंट बीरबल हैं, आपके राजा तोदरमाल हैं, फिर उसके बाद फैजी ब्रदर थे। तो ये सारे इनके थे। फिर अकबरनामा इनकी किताब है। दीन इलाही ये लेके आए। उसके बाद क्या कहते हैं, दीन इलाही के हवाले से सवाल, उनको सबसे पहले उसकी मुखालफत किसने की? हजरत बाकी बिल्ला ने की। दीन इलाही में हिंदुओं के अंदर जो है ये 9 रत्न में से सबसे पहले दीन इलाही को एक्सेप्ट किसने किया? दीन इलाही को एक्सेप्ट करने वाला कौन था? ठीक हो गया, बीरबल था, शाबाश। जिजिया, जिजिया टैक्स जो है, जिजिया जो टैक्स है वो इन्होंने खत्म किया। उसके बाद सती की रस्म थी, वो इन्होंने खत्म की। और उसके बाद आपकी क्या कहते हैं, ये एक किला इनके दौर में, ये जो फतेहपुर सीकरी के ऊपर एक दरवाजा भी बना था,
और उसके बाद इन्होंने एक जंग लड़ी थी, बैटल ऑफ पानीपत 2, 1556 के अंदर। ठीक हो गया। जिजिया सबसे पहले इम्पोज किया था, ये अल्लाह भला करे, आपका ये जो पहला बादशाह वो आया था ना, क्या है यार, ये पहला पहला जो आपका आया था उस दिन भी मैं, मेरे जहन से निकल गया, फिरोज शाह नहीं, फिरोज शाह तुगलक नहीं, जो आपका पहला 1206 के अंदर आया था ना, जो स्लेव डायनेस्टी की जिसने बुनियाद रखी थी, मेरे ख्याल में उसका नाम भी आता है, फिरोज शाह का भी आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक, नहीं नहीं कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, उसने जो है वो जिजिया इम्पोज वो किया था। फिरोज शाह तुगलक का नाम भी आता है कि, लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, उसने, आलम शाह, फिरोज शाह तुगलक है। मैं इसको अगेन देख लेता हूँ। इसमें क्योंकि मेरे जहन में कुतुबुद्दीन ऐबक आ रहा है। हाँ देखा है, कुतुबुद्दीन ऐबक ही है, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले जो है नॉन मुस्लिम पे वो लगाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। अगेन कंफर्म हो गया, मेरे जहन में वही था और मैंने कंफर्म किया वही है। इन 1946 हु कॉल्ड फॉर द कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, तो यूएन जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली का सदर जो है उसका नाम मुझे आप बताओगे। और ट्रिनिडाड ट्रिनिदाद टबैगो से जिसका ताल्लुक है, उसका नाम जो है वो आप मुझे बताओगे। ठीक है, डेनिस फ्रांसिस, शाबाश। सफी शर्म आती है सबके सामने बताते हुए, सबके सामने बताया करो, किसी को नहीं पता होता उसको स्पेलिंग को चीजें पता लग जाती हैं। मुझे बता के क्या करना है, मैंने निकाल देना, अब मुझे सिर्फ अलहदा मैसेज करके बताया था, मैंने निकाल देना, सबको पता लगे ना कि ये कौन है इतना जीनियस। ठीक है, इस सबके सामने मैसेज करो, अब मुझे ना मैसेज आया पर्सनल कोई। 78th प्रेसिडेंट है, शाबाश, 78 जनरल असेंबली का ये प्रेसिडेंट है। देखो ना, अब सुलेमान भाई ने मैसेज किया 78, तो सबको पता लगेगा या 78th जनरल असेंबली है। तो इसका मकसद ये है कि रिवीजन हो। द लार्जेस्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, यूएस के अंदर है, हवाई के अंदर, माउंट मोना लोआ। ठीक है, ये लार्जेस्ट वोल्केनो है, ये ऑप्शन। ठीक है, ये मोना लोआ यूएस के अंदर है, हवाई के अंदर, तो ये लार्जेस्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड है। ये माउंट इतना जो है, ये भी किसी जमाने में एक्टिव वोल्केनो होता था, ये इटली के अंदर है। ये वैसे भी सवाल पूछ लिया जाता है, ये इटली के अंदर है माउंट इटना। द करिज्मेटिक लीडर, ये पूरी किताब का नाम है, ये सिकंदर हयात साहब ने लिखी थी, बी ऑप्शन। ठीक है, ये सिकंदर हयात साहब ने लिखी थी, तो बी ऑप्शन। मैटर एग्जिस्ट, आसान सवाल है। ठीक है, डी ऑप्शन, नन ऑफ ऑल ऑफ दीज। मैटर लिक्विड सॉलिड और गैशियस फॉर्म, तीनों फॉर्म्स के अंदर ये एग्जिस्ट करता है, और प्लाज्मा भी अब है चौथी फॉर्म, तो ऑल ऑफ दीज। हु चेयर्ड पैसिफिक एशिया पैसिफिक ग्रुप, यूनेस्को का एशिया पैसिफिक ग्रुप का इजलास हुआ, वो चेयरमैनशिप मिली थी पाकिस्तान को 2020 में। जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक पाकिस्तान को इसकी वो मिली थी। तो इसका जो चेयरमैन था वो कौन था उस टाइम पे, ये पाकिस्तान के सफीर थे चौधरी, ये मोइनुल हक साहब। तो बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी। शी इज अ गुड रनर बट आई हैव नॉट, ठीक है, इसमें डाउट टाइप आ रहा है, आई हैव नॉट सीन हर रनिंग। ठीक है, तो वो इसमें क्या होगा, वो क्या चाह रहा, वो क्या कहना चाह रहा है कि शी इज अ गुड रनर अपेरेंटली, हाँ। ठीक हो गया, डाउटफुली भी नहीं आएगा, पॉसिबल भी, अपेरेंटली, तो जाहिरी तौर पे ये लग रहा है कि वो एक अच्छी रनर है, लेकिन मैंने उसको दौड़ते हुए नहीं देखा। ठीक हो गया, अपेरेंटली, बी ऑप्शन। ड्यूरिंग मुगल रूल बख्शी वाज, बख्शी किसे कहते हैं जी, बख्शी उस टाइम पे जो मिलिट्री अफेयर्स को देख रहा था उसको बख्शी कहते थे। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो रेवेन्यू था उसको क्या कहते थे, वो जब्त। ठीक है, जब्तदारी सिस्टम, जब्ती सिस्टम, जिसको तोदर माल लेके आया था। ठीक है, 9 रतन में से एक रतन था अकबर का, तो अकबर के दौर में जब्ती सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम की जो था, उसको कौन लेकर, वो कौन देख रहा था, तोदर माल साहब। तो पूछा जाता है जब्ती सिस्टम जो है वो किसके दौर में इंट्रोड्यूस हुआ, किसने किया, अकबर के दौर में इंट्रोड्यूस हुआ, किसने किया, तोदर माल ने किया। ठीक है, और वो कौन था, रेवेन्यू का मिनिस्टर था, फाइनेंस मिनिस्टर था, किसका, अकबर साहब का। विच रिलीजियस फॉलोअर्स आर नॉट अलाउड टू ईट, क्रिश्चियंस एंड ज्यूज। ठीक है, कि वो रोजे के दरमियान जो है वो सहरी नहीं, वो उनको अलाउ नहीं है उनके मजहब के अंदर, तो क्रिश्चियंस और ज्यूज दोनों, बहुत ए एंड बी। टीपू सुल्तान को हमने उस दिन डिस्कस किया था, उस दिन डिस्कस किया था मैंने आप लोगों को, 4 मई 1979 को एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, जिसमें टीपू सुल्तान, जिसका असल नाम क्या था, टीपू सुल्तान का असल नाम क्या था, टीपू सुल्तान का असल नाम क्या था, सरंगापट्टनम के मुकाम के ऊपर इनकी डेथ हुई थी, फतेह अली, शाबाश, फतेह अली साहब को
जो है वो हुई थी। और इसके डिप्लोमेटिक रिलेशन किसके साथ थे? फ्रेंच किंग नेपोलियन कहाँ का बादशाह था? फ्रांस का। नेपोलियन से आपको एक जंग याद आएगी, ठीक है, जैसे जब क्या कहते हैं, नेपोलियन से आपको एक जंग याद आएगी, उस जंग का क्या नाम है? उस जंग का नाम है जी बैटल ऑफ वाटरलू। ठीक हो गया, बिल्कुल। फोर्थ वॉर ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी 1799 को। बैटल ऑफ वाटरलू हुई आपकी 1815 में। 1815 से याद रख लो, 18 जून। 1815, 18 जून। और उसमें नेपोलियन को जो यूरोप का इतिहाद था उन्होंने हराया। ठीक है, उसके एक क्या कहते हैं, वेलिंगटन, आई थिंक ड्यूक ऑफ वेलिंगटन थे जो उसकी क्यादत कर रहे थे। तो उसके बाद, और उसके बाद जो है ये नेपोलियन साहब उसमें से हार गए। नेपोलियन साहब ये जंग हार गए। और नेपोलियन साहब जो है ये, इनको फिर एक जजीरा, सेंट हेलिना, सेंट हेलिना के मुकाम के ऊपर इनको जो है वो एग्जाइल कर दिया गया। और ये सेंट हेलिना कहाँ वाक़या है? ये जजीरा वहीं वाक़या है जहां आप लोगों ने मुझे अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 78th प्रेसिडेंट जो उसका बताया है मुझे, क्या कहते हैं, फ्रांसिस साहब जो हैं, मुझे आपने बताए हैं ट्रिनिडाड और टबागो, वहां ये सेंट हेलिना वाक़या है। ठीक हो गया, तो वहां इसको, भाई साहब को, नेपोलियन को एग्जाइल किया गया था। ठीक हो गया। और वाह, बिल्कुल, ही इज कॉल्ड मैन ऑफ डेस्टिनी। इसको मैन ऑफ डेस्टिनी भी कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। इसका कद बहुत छोटा था। द नंबर ऑफ बोन्स, पुराना सवाल है, बहुत ज्यादा आसान है, 300 होती हैं जी। सी ऑप्शन। हु इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी है जी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 400 प्लस आर्टिकल है, 448 आर्टिकल्स, 448 आर्टिकल्स हैं। और बी आर अम्बेडकर साहब को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या हो गई थी? वो फाइनल हो गई थी, उसको पास कर दिया गया था 1949 के अंदर। और 26 जनवरी, एक 26 नवंबर, एक 26 जनवरी, 26 जनवरी 1950 को, जबकि 26 जनवरी को उनका ये रिपब्लिक डे होता है, 26 जनवरी 1950 को इंडिया ने पहली अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स कर दिया था, नाफिज कर दिया था 1950 के अंदर। ये पीपीएससी में सवाल पूछा गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हो गई थी, तो 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट हो गई थी। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है 1956 में जाके हुई थी, जो हमने कल डिस्कस किया था कि कैसे फिर 24 अक्टूबर 1958 को एब्रोगेट भी हो गई थी। इंडिया की पहली कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आई और अब तक चल रही है। हमारी पहली 1954 में आती है, हमने इंडिया के 4 साल बाद अपनी, सॉरी 56 में आती है, 6 साल बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। और वो भी 2 साल बाद हमने, गुलाम मोहम्मद साहब ने उसको एब्रोगेट कर दिया। और वो हमने कल सारी चीजें देखी थी। आर्टिकल 446 है इसके। 26 फरवरी नहीं, 26 जनवरी को इन्फोर्स हुई थी। जापान की सबसे शॉर्टेस्ट है, देख लेना। एक और मुल्क है एम से, उसका नाम है मना मनाओ, मनाओ या मनाको, आई थिंक उसकी है, लेकिन देख लेना शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसकी है। मोनाको, हाँ मोनाको। ठीक हो गया, मोनाको उसकी सबसे छोटी है। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है सऊदी अरेबिया की है, बरतानिया की है। बरतानिया का खास तौर पे सवाल पूछा जाता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक हो गया। वट डिड ही वॉन्ट्स यू टू डू? वट इसमें क्या है? वट जो है ये एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, तो प्रोनाउन है। ठीक है, ही से इसका ताल्लुक जोड़ा है। एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, तो ये ना एडवर्ब है, ये नाउन है, ना एडजेक्टिव है, तो ये प्रोनाउन है। ए ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। एरर्स फ्रॉम कंप्यूटर हार्डवेयर, हार्डवेयर के जो कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के जो एरर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो डीबगिंग से सॉल्व होते हैं। ये भी पुराना सवाल है, बी ऑप्शन। डीबगिंग करो अगर आप, डीबगिंग से ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, ये सही होते हैं, इनको हम कर सकते हैं। इन एमएस वर्ड, ये भी हमने उस दिन देख लिया था, अगर रेज्ड है, ठीक है, तो सुपरस्क्रिप्ट है। सी ऑप्शन। ये देखिए, अब हमने अभी तक 3 पेपर किए हैं, ये 3 पेपर में ये 2 दफा सवाल रिपीट हो चुका है, ये सुपरस्क्रिप्ट वाला। ठीक है, तो ओल्ड पेपर्स में से बहुत सारे सवाल आप लोगों के बार बार रिपीट होते हैं। हाउ मैनी कंट्रीज ज्वाइन नेटो? तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, पुराना सवाल है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। आप लोगों को इसका सवाल का जवाब मुझसे ज्यादा बेहतर पता है कि हाउ मैनी कंट्रीज ज्वाइंड नेटो। ठीक हो गया, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ सवाल को। 32। अच्छा जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ नेटो? लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, चाइना। ठीक हो गया, डी ऑप्शन, चाइना नहीं है जी नेटो का मेंबर। डी ऑप्शन, चीन। विच मॉस्क वाज डिस्ट्रॉयड बाय अल्लाह, ऑर्डर्ड बाय, सॉरी, ऑर्डर्ड बाय अल्लाह टू डिस्ट्रॉय? तो गजवा तबूक,
जो मैंने उस दिन बताया था, जिसमें हजरत अली को आसलम जो छोड़ के गए थे पीछे खवातीन और बच्चों की रखवाली के लिए, तो वहां से वापसी पे आते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मस्जिद ज़रार जो है, ये मुनाफिकीन मुनाफिकीन ने ये बनाई थी मदीना के अंदर, तो इस मस्जिद को गिराने का हुक्म दिया था, मस्जिद ज़रार। ठीक हो गया, मस्जिद ज़रार। 5, 5, 3 का डायरेक्टली, 2 का अनडायरेक्टली, 5 का जिक्र है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, यही तो मैंने बताया है। देखो सफीद, सामने सामने सवाल पूछो ना, सबको पता लगेगा सफीद कैसे सवाल पूछता है। पता है सफीर को, मेरा नॉलेज टेस्ट करता है कि सर भूल तो नहीं गए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द फॉर्मल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? रावलपिंडी, कराची, लाहौर। रावलपिंडी भी रहा है तो कराची। ठीक हो गया, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक हो गया। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंग ने लिखी है। पुराना सवाल है, डी, सी ऑप्शन। ये जो मैंने अभी आप लोगों को जीके सीरीज के बारे में बताया है ना, यूट्यूब पे आप जाओगे प्लेलिस्ट में जीके सीरीज, उसमें ये बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स और इंपॉर्टेंट डेज वाला लेक्चर भी है। ठीक है, कोशिश करो। मैं आप लोगों को बेशक ग्रुप में शेयर ना भी करूं, मैंने आपको जीके सीरीज ग्रुप में शेयर कर दी है। ठीक हो गया, तो आप लोग डेली खुद ही अच्छे बच्चे बन के उसको गो थ्रू कर लो। हम तो यहाँ डिस्कस, ये लेक्चर्स भी मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, ये नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं आप लोगों के लिए करूंगा ये अपलोड। लेकिन कुछ जो पहले जीके सीरीज है मेरा, उसका गोल था, कुछ लेक्चर्स मेरे पास पड़े हुए हैं, कुछ 2024 के भी मैंने डिस्कस करने हैं पीडीएफ बना के। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं वो लेक्चर आप लोगों के 60 के करीब मुकम्मल कर दूं जीके सीरीज। फिर उसमें ब्रेक आ जाएगी, फिर हम ये पास्ट पेपर्स यूट्यूब पे डिस्कस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, उसको खुद ही अच्छे बच्चे बन के कर लेना, आप लोगों का फायदा हो जाएगा। पेपर आने वाले हैं, 2000 से 3000 के करीब एमसीक्यूज हैं जो हमने वो डिस्कस किए हुए हैं 45 लेक्चर्स के अंदर। ठीक है। शी सिंग्स अ सॉन्ग्स डजंट शी, तो ये टैग क्वेश्चंस होते हैं, ये मैंने आप लोगों को करवाए हुए हैं, जिसमें एक साइड पॉजिटिव होती है, एक साइड नेगेटिव होती है। शी इज अ गुड टीचर, इजेंट शी इज नॉट अ गुड टीचर, इज शी, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव सेंस दोनों होती है, इसको हम क्या कहते हैं जी? इसको हमने टैग क्वेश्चन कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। 1967 में इस्लामाबाद कैपिटल शिफ्ट हो गया था, और 1960 के अंदर जो है वो क्या है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। बिल्कुल। विच सूरा ऑफ होली कुरान बिस्मिल्लाह इज एडिड ट्वाइस? सूरह नमल, सूरह नमल, सूरह नमल। नमल का क्या मतलब है जी? 3 4 मतलब पूछे जाते हैं। नमल, नमल मीन्स आंट, चूंटी। ठीक हो गया। नाहल, ठीक है, नाहल, नाहल मीन हनी बी, जो बी होती है आपकी शहद की मक्खी। ठीक हो गया। उसके बाद सूरह बकरा, बकरा का मतलब काओ। उसके बाद आपकी सूरह बकरा के बाद सूरह अनकबूत, अनकबूत का क्या मतलब? मकड़ी, स्पाइडर। ठीक हो गया, अनकबूत। उसके अलावा अहजाब का मैंने उस दिन बता दिया था, अलायंस। फिर सूरह अनफाल। ठीक है, अभी हमारे यहाँ स्टूडेंट भी है, मुझे उसके नाम से याद आया, सूरह अनफाल, सूरह अनफाल। अनफाल का क्या मतलब? अनफाल का मतलब है आपका, जिसको हम कहते हैं माले गनीमत। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? माले गनीमत, स्पॉइल्स ऑफ वॉर। ठीक है, इंग्लिश में क्या आएगा? स्पॉइल्स ऑफ वॉर, माले गनीमत। तो ये कुछ मेजर मेजर सवाल हैं जिनका क्या कहते हैं, सूरह हैं जिनके मतलब आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक हो गया। और सूरह यासीन के बारे में मैंने उस दिन बताया था, 22वें और 23वें सिपारे में है, और सूरह यासीन का नंबर क्या है ये आप लोगों को पता है। ठीक हो गया। सूरह यासीन का नंबर क्या है ये आप लोगों को पता है, मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को। अब सारे सोच रहे होंगे कहाँ बताया था सर ने? 36। हाँ देखो, 34। शाबाश। हाँ, 34 या 36, एग्जाम में होगा लिखा ना, 34 या 36। 34 हुआ तो आधा नंबर दे देना, 36 हुआ तो 2 नंबर। सैंडम ऑफ वेल, वेल का क्या मतलब होता है? कवर। ठीक हो गया। ओवर्ट का मतलब होता है ओपन, कोवर्ट का COVERT का मतलब होता है छुपा हुआ। इन टेनिस विच टेस्ट डायर टेस्ट यूज होता है जी? FPSC में सवाल पूछा गया था, यो टेस्ट इज यूज्ड इन, यो टेस्ट जो है आपका फिटनेस के लिए क्रिकेट में यूज होता है मोस्टली। ठीक है। नाहल मीन स्मोक, नहीं, नाहल मीन हनी बी। स्मोक है आपका
स्मोक है, एक सेकंड, अब मेरे जहन से निकल रहा है स्मोक। स्मोक और है, एक स्मोक भी है, मैंने करवाया हुआ है। बरज़ख नहीं, बरज़ख नहीं, अब मेरे जहन से निकला हुआ है। ये देख के मुझे, मैं देख लेना फिर मुझे बताना। दुखान, शाबाश इकरा, महबूब, शाबाश। दुखान, सूरह दुखान, ठीक है, उसका मतलब है स्मोक। शाबाश। चूज द करेक्ट एनालॉजी, मॉर्निंग, नून, चाइल्ड और यूथ। ठीक हो गया। चाइल्ड, अगर नाइट होती तो फिर यहाँ बुढ़ापा आता, यूथ है तो दरमियान है अभी, ठीक है, चाइल्ड, यूथ, फिर बुढ़ापा। बी ऑप्शन। मीनिंग ऑफ पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है कोई चीज पहनना, वेयर। ठीक हो गया। पुट ऑन का क्या मतलब है? पुट ऑन का मतलब है वेयर, कोई चीज पहनना। कंप्यूटर हार्ड डिस्क वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1956, आईबीएम। ठीक है। कंप्यूटर हार्ड डिस्क जो है वो सबसे पहले 1956 के अंदर आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसको क्या कहते हैं, इसको बिग ब्लू भी कहते हैं। आईबीएम को क्या कहते हैं? आईबीएम को बिग ब्लू भी कहते हैं। और 1911 में ये कंपनी बनी थी कंप्यूटर्स की। सबसे पुरानी ओल्डेस्ट कंपनी है आईबीएम। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और इसका सवाल पूछा जाता है कि इसका दूसरा नाम क्या है? बिग ब्लू। बिग ब्लू। तो इसने 1956 के अंदर पहली कंप्यूटर हार्ड डिस्क जो है वो इंट्रोड्यूस की थी। जेनेवा, सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस? तो जेनेवा को सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस कहते हैं, तो ये स्विट्जरलैंड का शहर है। स्विट्जरलैंड का शहर है, कैपिटल नहीं है। कैपिटल आप लोगों को पता है, मुझे बता देना। लार्जेस्ट हार्डवेयर कंपनी ने, मैंने उस दिन आपको बताया है, एप्पल। पहले एचपी भी थी, डेल भी थी एक जमाने में, लेकिन अब जो है एप्पल है। ये मैंने उस दिन का बताया है आप लोगों को, ये सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं एप्पल का। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड का जो कैपिटल है वो क्या है? बर्न, BERN। लायन जो है वो क्या करता है? रोअर करता है। ठीक है। लिजर्ड, क्रॉल, ये चलने का है। बोलने के हवाले से गॉड जो है, गॉड जब करती है, बोलती है, तो वो ब्लीड करती है। ठीक है। उर्दू में आप लोगों को सबको पता है क्या क्या, क्या करती है, लेकिन इंग्लिश में वो ब्लीड करती है, ब्लीड। ठीक है। तो बी ऑप्शन। बंजोसा लेक, ये भी हमने देखा हुआ है, एजे के, आजाद जम्मू कश्मीर। एजे के, आजाद जम्मू कश्मीर। सी ऑप्शन। चूज एनोलॉजी, स्पीक, स्टमर। बोलते हुए आप जो बंदा क्या कहते हैं, लुकनत होती है, जो बंदा रुकता है, थोड़ा सा रुक रुक के बोलता है, तो इसका किसके साथ हमारे पास बिल्कुल बनेगा? वॉक स्टैगर। ठीक है, चलते हुए क्या है? लड़खड़ा के चलना, तो वॉक स्टैगर। तो ये इसकी एनालॉजी करेक्ट बनेगी, ए ऑप्शन। ठीक हो गया। अच्छा जी, अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग आपको पता है तुनीजिया में से स्टार्ट हुई। तुनीजिया में स्टार्ट हुई दिसंबर 2010 में। ठीक है। बू अजीजी एक जवान था जिसने अपने आप को आग लगाई, जिसके बाद एक रेवोल्यूशन शुरू हुई। उस रेवोल्यूशन को क्या कहा जाता है? अरब स्प्रिंग। लेकिन जो तुनीजिया में रेवोल्यूशन आई उसका नाम एक लिया जाता है, उसका नाम है जैस्मीन रेवोल्यूशन। अरब स्प्रिंग से पहले ये जो तुनीजिया, जिसके वजह से अरब स्प्रिंग शुरू हुई, तो उसके अंदर जो रेवोल्यूशन आई, तब्दीली आई, क्या नाम था उसका? जैनुल आबिदीन, तुनीजिया के सदर थे जैनुल आबिदीन, उनको घर जाना पड़ा। वो जो रेवोल्यूशन थी उसका क्या नाम था? उसका नाम था जैस्मीन रेवोल्यूशन। तो जैस्मीन रेवोल्यूशन कहाँ आई थी? तुनीजिया के अंदर आई थी, ये याद रख लेना। आई मेट आ यूरोपियन, आ यूरोपियन होता है, आर्टिकल ए आएगा, एन नहीं आएगा। जहां ए की साउंड आ रही हो, अलिफ की साउंड, वहां हम एन यूरोपियन। MBA जैसे NM, अलिफ से जहां शुरू हो रहा वहां एन आएगा, यहाँ आ आएगा, ए ऑप्शन। अच्छा जी, 10 मिनट रह गए हैं, कोई मसला नहीं, 10 MCQs रह गए हैं। इन मार्च 2006 हु वाज अपॉइंटेड एज अ बॉलिंग कोच? तो वकार यूनस जी। बॉलिंग कोच वकार यूनस साहब भी बनते हैं। नाजिला बोदीन, तुनीजिया। तुनीजिया है ना, यहाँ तुनीजिया की बिल्कुल फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी अरब की। मैंने समझा ट्यूनिस की बात, वो उसका कैपिटल है, ठीक हो गया। ट्यूनीजिया की फर्स्ट, ट्यूनीजिया की नहीं, ओवरऑल थी, इनका ताल्लुक, ये बनी प्राइम मिनिस्टर तुनीजिया से थी, लेकिन ये ओवरऑल फर्स्ट अरब फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक हो गया। हाँ, अब मेल आ गया, मैंने उस दिन आपको बताया था इसका, तुनीजिया का। अच्छा जी, इसमें शुएब मलिक भी बैट्समैन है, ऑलराउंडर है, रमीज राजा भी बैट्समैन है, मिसबा भी बैट्समैन है। तो ये अगर किसी को नहीं भी पता तो वैसे भी पता लग जाता है, वकार यूनुस बॉलिंग कोच बने थे। व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन OIC? तो 1969 में पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो है उसको, पाकिस्तान ने उसमें शमूलियत इख्तियार की थी। 1969 में ही OIC बन गई थी। मोरक्को के अंदर रबात के अंदर उसका कैपिटल है, वहां बनी थी। और क्या कहते हैं, OIC 57 इसके मेंबर्स हैं। और इस टाइम पे OIC का जो क्या कहते हैं, सेक्रेटरी जनरल है, उसका नाम है हुसैन इब्राहिम ताहा। 12वां वो सेक्रेटरी जनरल है। वो कौन सा सेक्रेटरी जनरल है? 12वां।
12th। और उसका ताल्लुक कहाँ से है जी? चैड से। इसका नाम कहाँ से है? चैड। इसका एक और सवाल भी पूछा जा गया था, हु वाज द फर्स्ट ओआईसी सेक्रेटरी जनरल? मलेशिया से उनका ताल्लुक था। जो पहले इनके क्या कहते हैं सेक्रेटरी जनरल थे, उनका ताल्लुक कहाँ से था जी? मलेशिया से था। उनका क्या नाम था? टिंकू या टंकू अब्दुल रहमान। ठीक है, टंकू या टिंकू अब्दुल रहमान है। अख्तर शाह कहाँ से आ गए? अच्छा, सैयद रेहान अख्तर शाह। ये अपना नाम बता रहे हैं। मुझे लगा कि ये पहले सेक्रेटरी जनरल का नाम बता रहे हैं। शाबाश अख्तर, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो पहले जो ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल थे, उनका क्या नाम था? टुंकू अब्दुल रहमान। ठीक हो गया, उनका क्या नाम था जी? टुंकू अब्दुल रहमान। मलेशिया से उनका ताल्लुक था। और 1985 से 1988 तक पाकिस्तान से भी एक जवान जो है वो ओआईसी का चेयर सेक्रेटरी जनरल रहा है। उसका नाम आप लोग मुझे बताओगे। एक जवान पाकिस्तान का भी ओआईसी का सेक्रेटरी जनरल रहा है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है जी शरीफुद्दीन पीरजादा। उसका क्या नाम है जी? उसका नाम है जी शरीफुद्दीन पीरजादा। ठीक हो गया। नहीं पता था किसी को? क्या पता था? क्लाउड गेट, ये एक इंडियन है। उन्होंने ये एक मिरर टाइप एक वो गेट सा बनाया है, क्लाउड गेट, शिकागो के अंदर। ठीक है, एक इंडियन है, उनका नाम है अनीश कुमार, मेरे ख्याल में देख लेना। अनीश कुमार है, ठीक है। अनीश कुमार। तो शिकागो जो है ए ऑप्शन, ठीक है। शिकागो के अंदर इन्होंने ये एक बनाई है, बड़ी प्यारी से गेट टाइप है। तो वो इंडियन म्यूटनी टुक प्लेस, तो आपको पता है मीरठ से स्टार्ट हुई थी। मीरठ से स्टार्ट हुई थी 1857 के अंदर। ठीक हो गया, 1857 के अंदर, 1857 कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मीरठ से। मीरठ से, शाबाश। आजाद पटन प्रोजेक्ट बताया हुआ है 707 मेगावाट। ठीक है, 707.7 मेगावाट। तो जेहलम दरिया जेहलम के ऊपर बन रहा है। और ये है, अल्लाह भला करे आपका, डिस्ट्रिक्ट है सुधानोती या इस तरह से कुछ करके है, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, सुधनौती इस तरह से कुछ करके है, देख लेना इसको। डिस्ट्रिक्ट सुधनौती डिस्ट्रिक्ट है, या सुधानोती इस तरह से करके कोई डिस्ट्रिक्ट है, वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर। 707 इसकी क्या है, ये सी पैक प्रोजेक्ट के अंदर आता है। 707.7 मेगावाट आज़ाद पतन प्रोजेक्ट जो है, इसकी कैपेसिटी है। तो सदनोती कहते हैं या सदानोती, इस तरह से जिला है आजाद जम्मू कश्मीर का, तो उसके अंदर जो है ये बना है। एंटरम ऑफ हैगर्ड। हैगर्ड का मतलब होता है बिल्कुल कमजोर हो जाना। मतलब कोई भूख की वजह से या किसी कोई खाना ना मिलने की वजह से कमजोर हो जाना। ठीक है, तो इसका जी क्या है, हेल्दी भी बन सकता है, हार्टी भी बन सकता है, रोबस्ट भी बन सकता है, लेकिन जो इसका सबसे एग्जैक्ट बनेगा वो प्लम्प बनेगा, कि जो खा खा के मोटा हो जाता है। ये है खाना ना मिलने की वजह से दुबला पतला हो जाना। ठीक हो गया है, ठीक है। जो थका हुए की बात कर रहे हो वो उस सेंस में ये नहीं ले रहा है हैगर्ड। हैगर्ड जो है, अगर आप वेब मैरियम डिक्शनरी में देखोगे, तो हैगर्ड का क्या मतलब है, खाना ना मिलने की वजह से सूख जाना। और प्लम्प का क्या मतलब है, मोटा हो जाना। तो ये एग्जैक्ट एंटरम इसका डी बनता है। हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स एट, जिन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था, तो 13। ठीक हो गया, प्रिंसली स्टेट्स जो हैं, प्रिंसली स्टेट्स 565 थी। 565 थी, उनमें से 552 ने इंडिया को ज्वाइन किया था, 13 ने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था। तो सी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। पाकिस्तान को कितनों ने ज्वाइन किया? 13 ने ज्वाइन किया। अच्छा जी, रेड क्लिफ अवार्ड 9 मेंबर का कमीशन बना था एक, जिसने पार्टीशन करनी थी। रेड क्लिफ अवार्ड कितने मेंबर्स थे? ठीक है, कितने मेंबर्स थे रेड कमीशन? ठीक हो गया, रेड कमीशन। हमने हामिद खान को नहीं देखना, हमने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि वो हमें 13 मानता है, वो 14 नहीं मानता। ठीक हो गया। 562 भी हैं, 565 भी हैं। ये कभी पूछा नहीं गया, दोनों आप याद रखो। मैंने 562 करवाई हुई है, लेकिन 565 भी आता है कहीं। अब दोनों जहन में रख लो। लेकिन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान को कितनों ने ज्वाइन किया, वो 13 थी। ठीक है, लेकिन 560 इसके अकॉर्डिंग देखें तो 565 भी बनती हैं। गुरदासपुर और पठानकोट पाकिस्तान को नहीं मिले थे। रेड क्लिफ ये पेशे से वकील था, और इस भाई साहब ने पाकिस्तान के इसकी निगरानी के अंदर 9 रुकनी मेंबर कमीशन बना था। और उसने जो रेड क्लिफ अवार्ड, ये बाउंड्रीज बनी थी, ये रेड क्लिफ अवार्ड, ये बाउंड्रीज कब अनाउंस हुई थी? पाकिस्तान बनने के बाद 17 अगस्त 1947 को ये रेड क्लिफ कमीशन जो है, इसने अनाउंसमेंट की थी। और इसके मेंबर्स की तादाद याद रख लीजिएगा, 9 है। ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है तो 9 है। पैसिफिक मारियाना ट्रेंच जो है, ठीक हो गया, पैसिफिक, सी ऑप्शन। कोल्ड वार आपको पता है, रशिया और सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान थी, तो उनकी खत्म हो गई।
1991 में जब डिसइंटीग्रेट हो गया 15 रियासतों के अंदर सोवियत यूनियन, तो अब जो चल रही है अब चाइना और यूएस के दरमियान दूसरी कोल्ड वॉर चल रही है, सी ऑप्शन। आगरा समिट, आगरा समिट किस किस के दरमियान हुआ था जी? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। एक तरफ मुशर्रफ थे, एक तरफ मुशर्रफ थे, दूसरी तरफ पे वाजपेयी साहब थे। तो 14 जुलाई से लेकर 16 जुलाई, 14 जुलाई से लेकर 16 जुलाई 2001, 2001 में इंडिया के अंदर आगरा में ये हुआ था, अनकंक्लूसिव हुआ था। ठीक है, ये क्या रहा था? अनकंक्लूसिव जो है वो रहा था। तो ये कहा जुलाई 2001, इसकी डेट भी पूछी जा चुकी है, इसका साल भी पूछा जा चुका है। पाकिस्तान की तरफ से कौन गया था? परवेज मुशर्रफ। इंडिया की तरफ से कौन था? वाजपेयी साहब। तो ये सारे सवाल जो हैं वो पूछे जा चुके हैं। लास्ट सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड मोस्ट रेफ्यूजीज? तो पाकिस्तान, बी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। ठीक हो गया, तो बी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी, पाकिस्तान। ओके हो गया। हमारे पास आज हमने सही जो है वो टाइम का फायदा उठाया, जस्ट 1 मिनट रह गया, तो हमारे 50 MCQs कंप्लीट हो गए हैं। जो जीके सीरीज का मैंने आपको कहा है वो आप लोगों ने लाजमी करना है। बाकी इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर आपका मैंने जुलाई के करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ाने हैं। मैंने 100 MCQs का टेस्ट भी लेना है, हमने 100 MCQs को डिस्कस भी करना है, और हमने यूट्यूब के ऊपर डेली का डेली जीके सीरीज भी अपलोड करनी है और उसको भी साथ साथ करनी है। ठीक हो गया। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज, रब रखा। हमने असिस्टेंट डायरेक्टर के 50 MCQs देख लिए थे। पाकिस्तान जो है उसमें मोस्ट रेफ्यूजीज हैं। तो ये जो लेट आ रहे हैं ना स्टूडेंट्स, और आके जो है ना मुझे प्राउडली बता भी रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर कि हम आ गए हैं, मुझे पता लग गया है आप लोग आ गए हो। जब स्टूडेंट आता है ना लेट क्लास में, तो ऐसे चोरी चोरी आके चुप करके साइड पे बैठ जाता है कि उस्ताद ही नजर ना पाइए। इतने आके तो सारे ऊंची ऊंची कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर जी की हाल है। तो वही है थोड़ी। अच्छा, अच्छा जी स्टार्ट करते हैं हम। हो सकता है कल मैं आप लोगों को, कल भी ओल्ड पेपर्स का ही होगा, लेकिन एक पीडीएफ है वो हम डिस्कस करें। और उसके बाद 2024 की पीडीएफ आई है, मैं 2024 के पेपर्स डिस्कस करूँ आप लोगों से, ठीक है? तो कल थोड़ी सी डिफरेंट पीडीएफ होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ सोमालिया? तो सोमालिया का कैपिटल क्या है जी? मोगादिशु, सी ऑप्शन। कायरो किसका है? इजिप्ट का। नैरोबी किसका है? नैरोबी किसका कैपिटल है? नैरोबी कीनिया का। शाबाश, ठीक हो गया। और सोमालिया में भी आजकल हालात नहीं ठीक, वैसे भी वहाँ हालात नहीं ठीक। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अल शबाब। ठीक हो गया, अल शबाब। एफपीएससी में मैंने, पीपीएससी में नहीं देखा, एफपीएससी में तो इसका सवाल पूछा भी जाता है, ये आप लोगों को करवाई भी हुई है मैंने, अल शबाब। तो अल शबाब जो है ना, अल शबाब, चलो ये दोनों आसान है। कनाडा का टोरंटो तो नहीं लगा है? तो सोमालिया के अंदर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अल शबाब, इसको याद रखना है। ठीक हो गया, शाबाश उठावा। कंट्रोल शिफ्ट और आर्ट ये क्या है जी? मॉडिफायर्स होते हैं, इनको मॉडिफायर कहते हैं, सी ऑप्शन। ओ सॉरी, ए ऑप्शन। ठीक हो गया, ए ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी जी? करेक्ट हो जाएगी। हु वाज द फाउंडर ऑफ नवाए वक्त न्यूज पेपर? नवाए वक्त न्यूज पेपर, नवाए वक्त न्यूज पेपर जो है, नवाए वक्त न्यूज पेपर जो है ये लाहौर से आपका शाया होना शुरू हुआ। लाहौर से आपका नवाए क्या कहते हैं, लाहौर से ये शुरू हुआ आपका नवाए वक्त। और 23 मार्च 1940, ठीक है, 23 मार्च 1940 को ये लाहौर से शुरू हुआ। और इसके जो फाउंडर थे उसका नाम था हमीद निज़ामी। और आजकल जो है मजीद निज़ामी साहब के पास है, कि मतलब ये वैसे इनकी तो डेथ होगी, मतलब बाद में मजीद निज़ामी मतलब निज़ामी फैमिली के पास है। ठीक है, अब शायद आरिफ निज़ामी होंगे, मजीद निज़ामी की भी डेथ होगी, या आरिफ निज़ामी होंगे मे बी। लेकिन फाउंडर कौन है? हमीद निज़ामी। ठीक है, हमीद निज़ामी जो है नवाए वक्त के फाउंडर हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का एक और जो आजकल के दौर में चल रहा है, वो आपका है जंग न्यूज़। वो आपका क्या है जी? वो है आपका जंग न्यूज़ पेपर। इस टाइम पे जो आपके जितने न्यूज़पेपर चल रहे हैं उनमें सबसे जो पुराना आपका न्यूज़पेपर है वो जंग न्यूज़ है।
जंग न्यूज के जो बानी थे उनका नाम था, ये मैंने करवाया हुआ है, खलीलुर रहमान साहब। 1939 में, 1939 में ये पहली दफा जंग अखबार शाया हुआ था। इसके बानी कौन है? खलीलुर रहमान साहब। और ये शाया कहाँ से हुआ था? दिल्ली से। दिल्ली से ये हुआ था। और अब इसका आजकल इसका हेडक्वार्टर कराची में है। ठीक है, अब ये है, ये मोस्टली जो पाकिस्तान के न्यूज़पेपर हैं वो कराची में उनका हेडक्वार्टर है। फिर उसके बाद तीसरा सवाल है आपका डॉन का। डॉन के बानी फाउंडर कौन थे? डॉन के फाउंडर थे आपके हमारे हर दिल अजीज कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब। ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था। और डॉन भी आपका दिल्ली से शुरू हुआ था। डॉन भी आपका कहाँ से शुरू हुआ था? दिल्ली से शुरू हुआ था। और कौन से साल में शुरू हुआ था? 1941। अब तीनों साल आपने याद रख लेने हैं। जंग सबसे पहले 1939, 1940 में नवाए वक्त, 1941 में आपका डॉन। ठीक हो गया। एक के खलीलुर रहमान, खलीलुर रहमान कमर, खलीलुर रहमान कमर से याद रख लेना। खलीलुर रहमान साहब 1939, ठीक है, पहले, पहले, ठीक है। उनको 1939 सबसे पहले खलील साहब हैं। हर दौर में खलील साहब पहले होते हैं। उसके बाद हमीद निजामी साहब हैं। उसके बाद जो है आपके कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। ठीक हो गया। हाँ जी। उनको वैसे डॉक्टरों ने बाहर निकलने से मना किया हुआ, खलीलुर रहमान साहब को। तो विच प्रॉफिट वाज डिक्लेयर्ड आदम सेकंड? तो आदम सानी हजरत नू अलैहिस्सलाम, हजरत नू अलैहिस्सलाम, हजरत नू अलैहिस्सलाम, हजरत नू अलैहिस्सलाम को, हजरत नू अलैहिस्सलाम को शेखुल अंबिया भी कहा जाता है। ठीक हो गया। आदम सानी भी कहा जाता है। उसके बाद इनको नजीउल्लाह भी कहा जाता है। ठीक हो गया, नजीउल्लाह। बशर सानी, बशर सानी, आदम सानी, नजीउल्लाह और शेखुल अंबिया। यहाँ एक चीज याद रखो, अभी रिसेंटली पेपर हुआ है, पिछले हफ्ते, डेढ़ हफ्ता पहले, उसमें एक सवाल आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉफिट इज कॉल्ड फादर ऑफ प्रॉफिट्स? ठीक है, फादर ऑफ प्रॉफिट्स। तो सबने मुझे कहा कि सर जी ऐसा सवाल ये तो पहली दफा आ गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आपने कब पढ़ाया था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फादर ऑफ प्रॉफिट्स कब कहा जाता है? तो अपने नोट्स उठाना और उसमें देखना कि कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको अबू अल अंबिया। ठीक हो गया। कहीं आपको लिखा हो अबू अल अंबिया। अबू अल अंबिया को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो क्या बनेगा? फादर ऑफ। ठीक हो गया। तो ये याद रख लो। इसके ऊपर स्टूडेंट्स कह रहे थे सर ये नया सवाल आया है, तो नया सवाल नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इमामुन नास भी कहा जाता है। ठीक है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इमामुन नास भी कहा जाता है, अबू अल अंबिया भी कहा जाता है, और उसी लिहाज से फादर ऑफ प्रॉफिट्स भी कहा जाता है। ठीक हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आपको पता है, कलीमुल्लाह। ठीक है, कलीमुल्लाह। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से एक और सवाल भी है, अभी पूछा गया था, ये भी अभी के पेपर्स में मेरे ख्याल में कहीं आया, मैंने देखा है, कंघे के हवाले से कि कंघे, कंघे का मौजूद या कंघा जो है वो किसके रिलेटेड है? तो वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। ठीक हो गया। हाँ, इसराइल के अंदर। ठीक हो गया। इनकी वाइफ का भी पूछा था, किन की वाइफ का? मूसा अलैहिस्सलाम की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तीन वाइफ्स हैं, मैंने बताया हुआ है। हजरत सारा, हजरत हाजरा, और उसके बाद क्या कहते हैं हजरत, और उसके बाद हजरत क्या कहते हैं, एक और भी है, हजरत कतूरा। ठीक हो गया। हाँ, जो कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी वो थी। नहीं, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी नहीं थी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी नहीं थी, उनका वो ताल्लुक वो बनता है मदियन और इस तरह से, लेकिन तीन वाइफ्स थी, कतूरा तीसरी कतूरा है। ठीक है, बिल्कुल, हजरत सारा, हजरत हाजरा, हजरत कतूरा, ये तीनों मैंने लिखवाई हुई हैं। मदियन मुझे अभी एग्जैक्ट जहन से स्किप हुआ हुआ है। मदियन और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम वाला, ये अपने नोट्स में से इनको देख लेना, तो उनमें से हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम में से, फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की अगर बेटी थी तो उनमें से एक बेटा पैदा हुआ, आई थिंक उसका नाम मदियन था। तो इस तरह से कोई था, लेकिन मेरे जहन से एग्जैक्ट स्किप हुआ हुआ है, तो इसको देख लेना आप लोग। जनरल परवेज मुशर्रफ जो है, परवेज मुशर्रफ, रेफरेंडम हुआ था 30 अप्रैल 2002 को। ठीक है, 12 अक्टूबर। मदियन बेटा था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ऐसे ऐसे। मदियन बेटा, क्योंकि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से जिस प्रॉफिट की शादी हुई थी वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जब एक कत्ल हो गया था तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन की वादी में चले गए थे। तो वहां फिर वो एक कुएं वाला किस्सा है। ठीक हो गया। वहां एक कुएं वाला किस्सा है। और क्या कहते हैं वो, उसमें से हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की जो बेटी थी सफूरा, उनकी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से वो शादी हुई थी।
तो हजरत वही मैं कह रहा हूँ कि वो मदियन वो पहले है, बाद में नहीं हो सकते। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, शाबाश जजाकल्ला। अच्छा, तो परवेज मुशर्रफ जो है उसने 12 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तान के अंदर तीसरा मार्शल लॉ लगाया। पाकिस्तान के अंदर जो है तीसरा मार्शल लॉ लगा। मुशर्रफ साहब जो है उन्होंने मार्शल लॉ लगाया 30 अप्रैल। 30 अप्रैल, सॉरी तीसरा मार्शल लॉ नहीं, चौथा मार्शल लॉ, ठीक है, चौथा मार्शल लॉ लगा था। तीसरा तो जिया साहब ने लगाया था। तो 30 अप्रैल 2002 को मुशर्रफ साहब ने क्या किया था, उन्होंने प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए थे 30 अप्रैल 2002 को। कल हमने इन्हीं के रिलेटेड आगरा समिट भी देखा था। आगरा समिट भी देखा था। हाँ, रेफरेंडम करवाया था, रेफरेंडम हर कोई करवाता है, जो भी मार्शल लॉ लगवाता है उसको होता है। द वर्कर्स कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ का होता है खत्म कर देना, बी ऑप्शन। अच्छा, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, तो साल्ट और वाटर बनता है जब भी एसिड और बेस जो है, एसिड और बेस जो है उनका रिएक्शन होता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, बना के देख लेना। द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ कायदे आजम की बेटी का क्या नाम है जी? दीना जना। कायदे आजम की दो शादियां थी, ठीक है, एक रत्ती जीना और एक आपकी क्या थी, इम्मी। रत्ती जीना और एक इम्मी बाई, ठीक हो गया। रत्ती जीना का मुसलमानों वाला नाम भी पूछा जाता है मरियम जीना, ठीक है, ये जो मरियम लिखा हुआ है ये मरियम जीना, ये रत्ती बाई का नाम था। तो रत्ती बाई से कायदे आजम की जो बेटी पैदा हुई उसका नाम था दीना जीना। ठीक है, ये दीना जीना जो, ये जो दीना है, दीना जीना, ये लंदन के अंदर पैदा हुई थी। ठीक है, लंदन के अंदर मेरे ख्याल में 1911 होगा, 1911 के अंदर ये पैदा हुई थी। और इसकी डेथ पूछी जाती है 2 नवंबर 2017। ठीक है, 2017, 2018 नहीं, 2018 नहीं, 2017 में इसकी डेथ हुई। और पूछा जाता है कहाँ डेथ हुई, तो न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है, पैदाइश इसकी लंदन की है दीना जना की, और इसकी डेथ कहाँ है, न्यूयॉर्क की है, 2017 के अंदर जो है, 2017 नवंबर 2017, अगर एग्जैक्ट डेट बताएं तो 2 नवंबर 2017 के अंदर इसकी डेथ है, यूएसए के अंदर। ठीक हो गया, तो ये याद रख लेना है। रत्ती जिना का तो अभी सवाल पूछा गया था कि उसका ओरिजिनल नाम क्या है, मरियम। हु वाज अ फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, तो लोधी डायनेस्टी जो है, लोधी डायनेस्टी, अल्लाह भला करे आप लोगों का। लोधी डायनेस्टी 1451 के अंदर लोधी डायनेस्टी आपकी आती है, और 1526 में बैटल ऑफ पानीपत के साथ खत्म हो जाती है। तो इसके जो फाउंडर थे बहलोल खान लोधी थे। 1451 में, 1451 में बहलोल लोधी साहब ने जो है ये इसकी बुनियाद रखी थी। और ये लोधी डायनेस्टी जो है ये फर्स्ट अफगान डायनेस्टी थी। ठीक है, ये फर्स्ट जो है फर्स्ट अफगान डायनेस्टी थी, जो जिसने यहाँ आके हुकूमत की थी। तो ये लोधियों को, लोधियों का आखिरी जो बादशाह था वो कौन था, उसका नाम था इब्राहिम लोधी। उसका नाम क्या था, 1526 के अंदर ये इख्तिताम हुआ, और जब इख्तिताम हुआ तब बादशाह कौन था, इब्राहिम लोधी, जो कि ए ऑप्शन पे है। और इसका इख्तिताम कैसे हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से इसका इख्तिताम हुआ था। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस किस के दरमियान लड़ी गई थी, जहीरुद्दीन बाबर के दरमियान और इब्राहिम लोधी के दरमियान, नॉर्थ ऑफ दिल्ली। दिल्ली के नॉर्थ के ऊपर एक जगह है पानीपत, वहां ये पहली पानीपत की जंग लड़ी गई थी, जिसमें पहली दफा गन पाउडर का यूज भी हुआ था। तो ये इब्राहिम लोधी साहब ने और बाबर साहब ने लड़ी थी, और इन दोनों के दरमियान ये जंग लड़ी गई थी। ठीक हो गया, जिसमें इब्राहिम लोदी को शिकस्त शिकस्त हुई और ये फिर खत्म हो गया। ठीक हो गया, इसकी डेथ हो गई थी 1526 के अंदर। ये पहली बैटल ऑफ पानीपत थी। ठीक है, तो ये सारे सवाल जिसमें पहली दफा गन पाउडर यूज हुआ था, ये सारे सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। ब्रेन वायरस 1986 के अंदर दो पाकिस्तानी थे, उन्होंने ये वायरस एक बनाया था, उसका नाम रखा था ब्रेन। इसका साल भी याद रखना है, 1986 ये भी पूछा जाता है। 1986 के अंदर, 1986 में पाकिस्तानी भाई थे दो, उन्होंने एक वायरस बनाया था, उसका नाम था ब्रेन। मलिहा लोधी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, मलिहा लोधी यूएस में भी एम्बेसडर रही हैं, यूएन की भी परमानेंट में वो रही हैं, यूके में भी रही हैं। ठीक हो गया, और अभी आज अखाड़ पे छाड़ हुई है एम्बेसडर्स की भी कुछ, तो ये भी करंट अफेयर्स में मैं आप लोगों को करवाऊंगा। अभी पिछले दिनों मैंने आप लोगों को आमना साहिबा का बताया था, आमना साहिबा का, आमना साहिबा का बताया था कि आमना साहिबा जो है वो ईयू की पाकिस्तान की एम्बेसडर हैं, आमना बलोच, आमना बलोच है या आमना जारा है, तो उनको अब चेंज कर दिया गया है। ठीक हो गया, रिवर फ्लोज इनटू, रिवर फ्लोज इनटू अ क्वाइट लेक। अब आपका जब भी रिवर जो है वो कहीं ओशन में या किसी लेक में या किसी जगह पे गिर रहा होता है, तो वो बिल्कुल स्लो एंड स्टेडी जब एंड हो रहा होता है तो वहाँ एक डेल्टा बन जाता है, वहाँ एक डेल्टा बन जाता है। एक तरह से आप क्या कहते हैं, बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना कि दलदली टाइप इस तरह का वो, तो उस जमीन को जब वो बन रही होती है तो उसको हम डेल्टा कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं जी, डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा के हवाले से दो चीजें याद रख लो, दो चीजें याद रख लो। दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है ना, दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान है, उसका नाम है सुंदरबन। उसका क्या नाम है जी, सुंदरबन।
ठीक है, ये गंगा रिवर जो इंडिया का रिवर है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा और गंगा रिवर के दरमियान जो है ये आपका डेल्टा बनता है, दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरबन। ठीक हो गया, सुंदरबन। तो ये याद रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट के अंदर जो है मॉडरेशन होनी चाहिए, बैलेंस, वैरायटी और मॉडरेशन का प्रिंसिपल होना चाहिए, बी ऑप्शन। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये फ्रैक्शन ये देख लोगे, हिज हैंड ब्रूज्ड। ठीक है, हिज हैंड ब्रूज, उसके हाथ के ऊपर जो जख्म उसका ब्रूज हुआ हुआ था वो उसमें आ गया, ना ही बर्ंट, ना रैश, ना रफ, ब्रूज्ड। ठीक हो गया, जो उसका हाथ पे ब्रूज था। अच्छा जी, खराश, बिल्कुल, ब्रूज का मतलब होता है खराश। अच्छा जी, चैप्टर 1, चैप्टर 1 ऑफ द, अच्छा ये ना सवाल मुझे समझ नहीं आया, सवाल समझ इसलिए नहीं आया कि इसमें थोड़ी सी मेरे ख्याल में जब एग्जाम में आया होगा कुछ और तरह से होगा। क्योंकि आपके जो पार्ट्स हैं, जो आपका पार्ट 1 है, जो आपका पार्ट 1 है, उसके अंदर इंट्रोडक्शन है, उसके बाद आगे जो है पार्ट 2, पार्ट 2 का जो चैप्टर 1 है वो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से है। ठीक हो गया। तो चैप्टर 1 ऑफ 1973 नहीं, क्योंकि हर पार्ट के चैप्टर हैं, पार्ट 3 का भी चैप्टर 1 है, पार्ट 4 का भी चैप्टर 1 है। तो पार्ट 2 का जो चैप्टर 1 है वो आपका किसको डील करता है, फंडामेंटल राइट्स को डील करता है। और उसका जो चैप्टर 2 है वो आपका किसको डील करता है, वो आपका ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज वगैरह को डील करता है। तो इस तरह का मेरे ख्याल में ये सवाल होगा, मे बी इसमें कोई मिस्टेक हो। लेकिन अगर आप खुद भी देखोगे, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन वाला लेक्चर किसने लोगों ने देखा, मैंने उस दिन आप लोगों को के साथ शेयर किया था। जो डिटेल वाला है बोर्ड के ऊपर मैंने पढ़ाया है, मैंने वो भी शेयर किया था। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वाला है मैंने वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। और उम्मीद है आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने दोनों को देखने की जहमत की होगी। एमसीक्यूज वाला देखा है? चलो, 4-5 लोगों ने किया है, चलो शाबाश, बाकी भी कर लेना। हाउ दिस इंसिडेंट कम अबाउट, ये फ्रेज वो है, फ्रेजल वर्ब कम अबाउट, बी ऑप्शन। ठीक हो गया। चाहिए, कल के उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर में था। कबीर, कौन से वाला सवाल की बात कर रहे हो, कि कम अबाउट की, या ह्यूमन राइट्स वाले की बात कर रहे हो, ये फंडामेंटल राइट्स की? अच्छा, मुझे ना ये देखो, अब ये चीज है फंडामेंटल राइट्स, चलो अच्छी बात है। अब देखो ये चीज मैं कहता होता हूँ, मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारा पेपर है, हम बिजी हैं, उसके बाद आपका लेक्चर लेंगे। भाई पेपर की तैयारी में बिजी हो ना, तो यहाँ भी तो पेपर की तैयारी हो रही है, लतीफे तो हम सुनाते नहीं है। तो इसलिए आ जाया करो, कोई एक दो सवाल फायदा हो जाता है। इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड जो आपका सेल्स के अंदर जो है इलेक्ट्रिक करंट जहां से पास होता है उसको इलेक्ट्रोड, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। तो जैसे आपका एनोड, इसमें इलेक्ट्रोड के अंदर आपका एनोड भी होता है, कैथोड भी होता है। कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक हो गया। तो ग्रेफाइट होता है जी, कार्बन होता है, तो कार्बन सबसे ज्यादा आपका ग्रेफाइट के अंदर होता है, कार्बन चाहिए होता है इलेक्ट्रोड के अंदर। तो ग्रेफाइट आपका यूज होता है क्योंकि उसमें कार्बन होता है। ठीक हो गया। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन है, चैप्टर की बात नहीं हो रही अख्तर। मैं अगेन आपको वही कह रहा हूं कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन वाला लेक्चर नहीं लिया, चैप्टर की बात नहीं हो रही। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें इंट्रोडक्शन है। ठीक है। फिर यहाँ इस सवाल में मसला, अगर आप देखें ना, ये सवाल इस तरह से होगा कि पार्ट 2 का जो चैप्टर 1 है, वहां पार्ट्स हैं, चैप्टर्स, पार्ट्स के अंदर चैप्टर हैं डिफरेंट। ठीक है। तो आप ये कॉन्स्टिट्यूशन का इस लिहाज से देखो, उसमें फंडामेंटल राइट्स था, उसमें ये ऑप्शंस यही थी, यही थी। आप लोगों ने फंडामेंटल राइट्स ही लगाया है या कोई और लगाया है? एफपीएससी की तो की भी आती है, अगर यही ऑप्शन थी तो फिर फंडामेंटल राइट्स ही बनता है। क्योंकि ये कभी कभी वेबसाइट से उठाते हैं और गलत उठा लेते हैं। चलो ठीक हो गया, ओके हो गया। बस मेरा काम था समझा भी देना, बाकी आप लोगों को बता भी देना, आप लोगों को समझ आ गई है, ओके हो गया। अच्छा जी, एमएस एक्सेल के अंदर वर्कबुक भी होती है, सेल भी होती है, रेंज भी होती है, डॉक्यूमेंट नहीं होता, डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में होता है। तो सी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। वी शुड अबाइड बाय द रूल, शुडेंट वी? चलो ठीक हो गया। ये कौन सा है, इसको क्या कहते हैं, शुडेंट वी? इस तरह के सेंटेंस को, ये क्वेश्चंस कौन सा है? टैग क्वेश्चन, शाबाश, ठीक हो गया। टैग क्वेश्चन कहते हैं इसको। द मसल्स, टिश्यू एंड ब्लड, ये प्रोटीन्स होते हैं। ठीक हो गया, ये प्रोटीन्स होते हैं, बी ऑप्शन। ये टैग क्वेश्चंस, प्रोटीन्स, ये टैग क्वेश्चंस और प्रोटीन्स ये हो गए। अच्छा जी, हेल्प के लिए F1, ये भी आसान है, डिस्कशनेबल नहीं है।
तो ए ऑप्शन इसकी हमारे पास हो जाएगी। फैज अहमद फैज, लेनिन प्राइज 1962। ठीक हो गया। फैज अहमद फैज कहाँ पैदा हुए जी? सियालकोट के अंदर, सियालकोटी बॉय हैं ये। 19 उस दिन हमने इनके जिंदान नामा, ठीक है, इनकी उस दिन हमने देखा था फैज अहमद फैज का उर्दू में। तो सियालकोट के अंदर ये पैदा हुए, ठीक है। सियालकोट के अंदर जो है 1911 के अंदर फैज अहमद फैज साहब जो है ये पैदा हुए। और इनको देखा जाए तो अल्लाह भला करे, इनकी बनती है नवंबर 20, हाँ 20 नवंबर 1984, कंफर्म कर लेना। लाहौर के अंदर इनकी डेथ है, ठीक है। 20 नवंबर, 20 नवंबर 1980, 20 नवंबर 1984 के अंदर जो है, 1984 के अंदर इनकी डेथ होती है। और इनको लाहौर में इनको बरी किया गया है। और बड़ी पाकिस्तान के उर्दू और पंजाबी के ये पोइट हैं, ठीक है। बड़ी इन्होंने किताबें लिखी हैं। ये 1951 के अंदर रावलपिंडी साजिश केस हुई थी, ठीक हो गया, कॉन्स्पिरेसी केस, उसके अंदर ये जेल भी गए थे, ठीक हो गया। उसके बाद इनको 1962 के अंदर लेनिन प्राइज भी मिला था। लेनिन प्राइज, आज तक पाकिस्तान में दो लोग हैं जिनको लेनिन पीस प्राइज मिला है। एक फैज अहमद फैज को 1962 में, और अब्दुल सत्तार ईदी साहब को, 1988 के अंदर, ठीक हो गया। पाकिस्तान में नोबेल प्राइज डॉक्टर अब्दुल सलाम को फिजिक्स में, मलाला यूसुफजई को 2014 में 17 साल की उम्र में पीस प्राइज मिला। एक लेनिन प्राइज है, वो भी दो लोगों को मिला, अब्दुल सत्तार ईदी को 1988 में, और 1962 में फैज अहमद फैज को। तो ये आपने याद रखना है, ये दोनों सवाल पूछे जाते हैं। ये मैं उस दिन आप लोगों को बताने लगा था, फिर मैंने कहा ओल्ड पेपर जब करवाऊंगा तो आप लोगों को ये बता दूंगा। उस दिन मैंने ये बताया था कि भुट्टो साहब का एक और सवाल भी मेरी नज़र से गुजरा है। तो भुट्टो साहब ने 1958 में लेनिन प्राइज कब शुरू हुआ देख लेना यार, एग्जैक्ट मैंने, मुझे अभी एग्जैक्ट उसका नहीं याद, देख लेना। कॉमर्स मिनिस्ट्री थी 1958 में, सिकंदर मिर्जा की हुकूमत के अंदर ये वजीर रहे थे कॉमर्स के। फिर 1960, फिर अल्लाह भला करे, फिर ये 1963 के अंदर, 1963 के अंदर मोहम्मद अली बोगरा साहब की जगह ये फॉरेन मिनिस्टर बन गए थे, ठीक हो गया, फॉरेन मिनिस्टर बन गए थे। कॉमर्स मिनिस्टर जो है 1958 में बने, और फॉरेन मिनिस्टर, यंगेस्ट मिनिस्टर थे तब अयूब खान के दौर में, मोहम्मद अली बोगरा फॉरेन मिनिस्टर थे, उनकी जगह ये बन गए थे। 1925 में कह रहे हैं जी ये शुरू हुआ था लेनिन अवार्ड, रशियन अवार्ड है बिल्कुल। तो कोई और भी कंफर्म कर ले कि वाकई में 1925 में ये लेनिन अवार्ड शुरू हुआ था। हाँ, व्लादिमीर लेनिन के बाद 1925 ही है जी, 1925 है, चलो ठीक हो गया। 1925 में शुरू हुआ था जी ये लेनिन अवार्ड। बारी दुआब, ये हम पहले दुआब देख चुके हैं, दुआबे उस दिन, अब देख लो हमने अभी दो पेपर, तीन, ये चौथा पेपर है तो उसमें ये रिपीट हो गया दोबारा दुआब वाला। तो ब्यास और रावी के दरमियान, ठीक हो गया, बी ऑप्शन। महमूद ऑफ गजनवी, महमूद ऑफ गजनी, अफगानिस्तान से ये आया था, ठीक हो गया। 1999 से लेकर 1027 तक 17 हमले किए इसने। तो 1999 में पहली दफा आया था, यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, तो 1000 एडी, बी ऑप्शन, 1999 हो या 1000 एडी, ठीक हो गया। तो ये भाई साहब को याद रख लेना है। इसने 17 हमले किए थे सोमनाथ के मंदिर के ऊपर, और राजा, एक बादशाह था जयपाल, उसको हराया था इसने। महमूद अफ गजनी ने राजा जयपाल था उसको हराया था। और यही भाई साहब हैं, यही भाई साहब हैं जो कि मशहूर हैं, वो क्या कहते हैं, एबडक्टर ऑफ स्कॉलर के हवाले से भी, ठीक है, एबडक्टर ऑफ स्कॉलर के हवाले से भी ये भाई साहब महमूद अफ गजनी ही मशहूर हैं। 1027 है, ठीक हो गया। अच्छा, प्रिंसिपल इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ न्यूयॉर्क ऑर्डर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं आती न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, ह्यूमन राइट्स भी है, पीसफुल इंगेजमेंट भी है, वॉर ऑन टेररिज्म भी है, और ए ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। डेड चार्मिंग गर्ल, केनाइजर, कैनेसर, इसका मतलब होता है आंख का तारा होना, ठीक है। तो वो जो चार्मिंग गर्ल थी वो सबकी आंखों का तारा थी। और एम्बिशन का पता है, टारगेट का पता है। ये जो डॉगरेल है ना, डॉगरेल, इसका क्या मतलब होता है? कोई बहुत ही फजूल और गंदी जो है पोइट्री जो है, रिटर्न पोइट्री, जो बहुत फजूल पोइट्री लिखी हो, तो उसको ये कहते हैं डॉगरेल, ठीक हो गया। तो ये उस टर्म में ये यूज होता है, ठीक हो गया। अलीगढ़ कॉलेज बिकेम यूनिवर्सिटी, 1875 के अंदर अलीगढ़ स्कूल बना, सर सैयद अहमद खान साहब ने बनाया, ठीक है। 4 मई को, 4 मई 1875, सॉरी 4 मई कह रहा हूँ, 24 मई, 24 मई क्वीन की वो क्या कहते हैं, क्वीन के हवाले से कोई इवेंट था। तो 24 मई 1875 को अलीगढ़ स्कूल बनता है। उसके बाद 1877 के अंदर ये कॉलेज बन जाता है,
लॉर्ड लिटन साहब जो है उस टाइम पे वाइस रॉय थे, उन्होंने 1877 में इस कॉलेज का इफ्तिताह किया। और उसके बाद 1920 के अंदर ये यूनिवर्सिटी बन जाती है। 1875 में स्कूल, 1877 में यूनिवर्सिटी। इफ्तिताह कौन करता है? इफ्तिताह करते हैं लॉर्ड लिटन साहब, जो कि उस टाइम पे वाइस रॉय थे। ठीक हो गया। और इसका जो प्रिंसिपल था पहला, उसका नाम था हेनरी हेनरी साहब थे, सिडन, हेनरी सिडन साहब। ठीक हो गया, हेनरी सिडन साहब। तो ये याद रख लेना, ये 4-5 सवाल इसके पूछे जाते हैं। पहला, इसका फाउंडर कौन था? सर सैयद अहमद खान। स्कूल 75-77 में, कॉलेज 1920 में यूनिवर्सिटी। और ये जो कॉलेज बना था, इसका जो पहला प्रिंसिपल था उसका हेनरी सिडन साहब। ये सवाल भी पूछा जाता है। अच्छा जी, हु वाज अ प्राइम मिनिस्टर, ये हमने देखा है वह उस दिन। ठीक है। ताशकंद का मुआहिदा हुआ है 1966 जनवरी के अंदर। ताशकंद का मुआहिदा कब हुआ है? 10 जनवरी, 10 जनवरी 1966 के अंदर। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। इनको हार्ट अटैक भी हुआ उसके बाद और इनकी डेथ हो गई। और पाकिस्तान की तरफ से कौन था? अयूब खान साहब थे। तो 1966 10 जनवरी को ये मुआहिदा हुआ है और अगले दिन इसकी डेथ हो जाती है। चिलम, चिलम जोशी जो है, कैलाश वैली, कैलाश वैली चित्राल के अंदर है ये कैलाश वैली। कैलाशी जो पीपल है उनका एक फेस्टिवल होता है। तो ए ऑप्शन। हजरत जैद बिन हारिस, ये भी हम उस दिन डिस्कस कर चुके हैं सूरह अहज़ाब के अंदर। हजरत जैद बिन हारिस का वाहिद साहबी हैं जिनका नाम कुरान करीम के अंदर आया है सूरह अहज़ाब, जिसका क्या मतलब है? लश्कर, अलायंस। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? जैस्मीन। आसान सवाल है, बाकी पाकिस्तान के जो नेशनल वो है हम कर चुके हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिवाइज पैसिवाइज के एक लेक्चर आप लोगों को अलहदा करवाऊंगा, उसके लिए आपने घबराना नहीं है। तो इसकी सी ऑप्शन। ठीक हो गया। आई जो है, आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फर्स्ट वो है तो थर्ड उसमें वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, फर्स्ट आई वही जो है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है? ये क्या कहते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ही आ जाएगा। ये बाकी चीजें मैं आपको डिटेल में बाद में करवाऊंगा। बस अभी आप इतना देख लो कि सी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। अडॉप्टेड, जैद बिन साबित नहीं, जैद बिन हारिस। हजरत जैद बिन साबित जो है वो और डिफरेंट साहबी हैं, हजरत जैद बिन हारिस हैं। अच्छा जी, लार्जेस्ट अटक, लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन पाकिस्तान, नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। पाक अरब रिफाइनरी है, पाक अरब, पाक अरब रिफाइनरी है। ठीक है, मैं आप लोगों को यहां बता देता हूं कि अगर एग्जामिनेशन हो सकता है पीपीएससी पाक अरब रिफाइनरी ही चूज करे। अगर पाक अरब रिफाइनरी नहीं होती, उसमें बाइको होता है। ठीक है, उसमें ऑप्शन किसकी होती है? बाइको की होती है। या एक और है आपकी सिनर्जी का। ठीक है, बाइको का अब नाम चेंज होके न्यू आ गया, गूगल कर लेना पता लग जाएगा, CYNE इस तरह से कुछ है, न्यू नेम ऑफ बाइको। ठीक है, सिनर्जी को या वो है सिनर्जी जाइको, इस तरह से नाम है। तो वो अब पाकिस्तान की अब सबसे बड़ी जो ऑयल रिफाइनरी है वो बाइको, जिसका नया नाम अब क्या है? सिनर्जी को। ठीक हो गया। असिस्टेंट के पेपर का सिलेबस सेंड कर दें? हैं? ये सवाल बनता है आप लोगों का मुझे कहना। तो पाक अरब रिफाइनरी, अगर बाइको और वो ऑप्शन नहीं है, पाक अरब रिफाइनरी है, तो आप यही रखोगे। ठीक हो गया। तो ये आप लोगों ने इसको देख लेना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वाक़े आमुल फील उस दिन हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था 50 दिन के बाद। ठीक है, 50 भी आता है, 55 भी आता है, लेकिन अब यहाँ देख लो 50 या 55 दोनों ऑप्शन नहीं है, तो हम सिंपल 50 ही करेंगे। ठीक हो गया। तो ए ऑप्शन इसकी हमारे पास, क्या सॉरी, डी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी इसमें। ठीक है, 50 भी आता है, 55 भी आता है। ठीक है, 55 या 50। अब लेकिन इसमें अगर 50 भी होता, 55 भी होता, तो फिर हम 55 टिक करते, वो ज्यादा ऑथेंटिक है। लेकिन यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, तो हम 50 ही अपना फाइनल करेंगे। अच्छा जी, कुरान करीम ने किस फेल को कत्ल से भी ज्यादा शदीद करार दिया? फितना और फसाद। ठीक हो गया, फितना, फसाद। सी ऑप्शन। हजरत यकूब और हजरत अयूब में क्या रिश्ता था? तो हजरत यकूब जो है वो ससुर थे। बी ऑप्शन। ठीक हो गया, बी ऑप्शन। 90, 90 सवाल रह गया। 90 क्वेश्चन हो गया 25 रोज, 50 रोज के बाद। ठीक हो गया। दमाद और ससुर का रिश्ता था हजरत याकूब हजरत अयूब में। हजरत अयूब के हवाले से सवाल पूछा जाता है। इनको जो है स्किन डिजीज थी। ठीक है, एक बहुत, जिसमें आपकी जो है वो स्किन जो है भुरना शुरू हो जाती है। तो इनको हजरत अयूब जो है अपने सब्र की वजह से मशहूर है। सवाल पूछा जाता है हजरत अयूब अलैहिस्सलाम जो है वो, या कौन से प्रॉफिट जो है अपने सब्र की वजह से? तो हजरत अयूब अलैहिस्सलाम है जो अपने सब्र की वजह से। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का लकब क्या है? इसराइल। ठीक है, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को इसका लकब क्या है? इसराइल।
तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, ये सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। जो मेरे जहन में आ जाते हैं वो मैं साथ आपको बता देता हूँ ताकि आप लोगों की रिवीजन हो जाए। इकबाल ने किस सिंह को सबसे ज्यादा बरता है? तो इकबाल ने सबसे ज्यादा जिसको बरता है वो है मसनवी। अच्छा याद रखो, मुसद्दस जो होती है, मुसद्दस के अंदर कितने मिसरे होते हैं? 6 मिसरे होते हैं मुसद्दस में, 6। मुखम्मस ये इसमें आपके 5, और एक होती है रबाई। रबाई के अंदर आपके 4 होते हैं, 4 5 6। 4 रबाई में, मुखम्मस में 5, मुसद्दस में 6। और मुसन्वी में के अंदर लाजमी नहीं, 2 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें जितने भी आपके वो शेर के वो होंगे वो हम काफिया होते हैं। तो इसके अंदर कुछ लोग कहते हैं 2 होंगे, 2 नहीं, इसमें 2 भी हो सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है। ठीक है, इसमें। और हिजो में 3 होते हैं, ठीक है बिल्कुल। हाइको जिसे कह देते हैं, ठीक है, हाइको, उसमें 3 होते हैं, ठीक है, 3 4 5 और 6। ठीक है, 3 आपका हाइको, या जिसे आपका क्या कहते हैं, हाँ हाइको, हाइको सही है, वही वर्ड पूछा जाता है, हाइको। और 4 का रबाई, 5 का मुखम्मस और 6 आपका मुसद्दस। उर्दू की पहली तनकीदी किताब कौन सी है जी? अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी थी, अल्ताफ हुसैन हाली साहब ने। तो उसका नाम है मुकदमा शेर व शायरी, अल्ताफ हुसैन हाली साहब की ये किताब है। बी ऑप्शन। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ एक और सवाल पूछा जाता है, ये मुसन्वी देख के मुझे याद आ गया। एक आपकी किताब है वो क्या कहते हैं, हाली साहब ने लिखी थी, मद्दो जज़र इस्लाम। ठीक है, जिसमें मद्दो जज़र इस्लाम, इस्लाम का जो है वो अरूज और जवाल के बारे में डिस्कस किया गया था, मद्दो जज़र इस्लाम। तो वो मसनवी है। ठीक है, मद्दो जज़र इस्लाम जो है वो क्या है, वो मसनवी है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है इसके हवाले से। मेरी कोशिश होती है पहले मुझे, क्योंकि उर्दू का उर्दू पे टाइम ज़्यादा भी लग जाता है, और इसको थोड़ा सा तो खुद भी मुझे देखना पड़ता है। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं नेक्स्ट ना कुछ ऐसे करूँ कि जब कुछ पास पेपर्स हो जाए ना, तो हम सिर्फ डेली कोई हफ्ता 2 हफ्ता ना, डेली कोई 20 20 40 40 50 MCQ सिर्फ उर्दू के डिस्कस करें। ठीक हो गया। ताबनाक माजी वाली, बिल्कुल ताबनाक माजी वाली, बिल्कुल वही, मद्दो जजर इस्लाम। अच्छा जी, मुजल्ला नकूस के मदीर कौन थे? तो मोहम्मद तुफैल साहब, सी ऑप्शन। मोहम्मद तुफैल साहब, सी ऑप्शन। मैं यहाँ आप लोगों को एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ। जो असिस्टेंट सर्विस एंड जनरल डिपार्टमेंट में जो आप लोगों ने क्या किया है, अप्लाई किया हुआ है, तो मुझे बहुत हद तक मुझे कहीं कोई खबर नहीं आई, मेरे पास कोई कबूतरियां वो नहीं है ना, मेरे पास कोई चिड़िया है। लेकिन ये मेरी अपनी जो है ऑब्जर्वेशन, या मुझे ये लग रहा है कि आपका सितंबर के अंदर असिस्टेंट एस एंड गैड का पेपर हो जाएगा। तो अपनी कमर जो है ना, उसकी पेटियां जो है ना उसको बांध लो, और सीरियस और इंसान के बच्चे बन के जो है ना वो तैयारी शुरू कर दो। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है, जो मुझे लगता है कि सितंबर में ये पेपर हो जाना है आप लोगों का। ठीक है, ये जितने ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया है, और उसके पीपीएससी ने जो है इसका पेपर जल्दी ले लेना है, तो मुझे ये लगता है, मैं आप लोगों को, हो सकता है लेट हो तो अच्छी बात है, आपको तैयारी का टाइम मिल जाए, लेकिन आप लोगों ने मेंटली प्रिपेयर रहना है अपने आप को। अच्छा जी, इसमें से दुरुस्त जुमला कौन सा है? तो सी ऑप्शन, डाका। ये डाका होता है ना, डाका के अलिफ का होता है ना, डक्का होता है, तो के और हे होता है, सी ऑप्शन। भूखे लोग डाका ना डालेंगे तो और क्या करेंगे? ठीक हो गया, सी ऑप्शन। कल इमला का इंतखाब करें, जिन्हों भी सही है, इन्हों भी सही है, तुम है, इसमें दूसरा हे आता है। ठीक हो गया, इसमें दूसरा हे आता है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। अच्छा जी, बाबाए उर्दू किसको कहते हैं? बहुत मुश्किल सवाल है, मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता होगा बाबाए उर्दू किसको कहते हैं। तो मौलवी अब्दुल हक साहब, ए ऑप्शन। ना मुंह में दांत ना पेट में आंत, कहाँ गई आंत? सी ऑप्शन। मैं बताता हूँ, बस ये 5 मिनट है हमारे पास, मैं 2 MCQ खत्म करवा लूँ। आंत, सी ऑप्शन। आखिरी आखिरी सवाल कहाँ है, ये मुझे नजर नहीं आ रहा। घर से घर तक अफसाना, घर से घर तक अफसाना कौन है जी? अहमद नदीम कासमी। घर से घर तक जो अफसाना है, ये कौन, किसने लिखा है, किसका है जी अफसाना? अहमद नदीम कासमी। पूछ लिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि अहमद नदीम कासमी, अहमद नदीम कासमी साहब जो हैं, अहमद नदीम कासमी साहब जो हैं, वो किस वजह से मशहूर हैं, उनकी मशहूरी का राज क्या है? ठीक हो गया। तो अहमद नदीम कासमी, उनका नाम जो है, उनका नाम भी आता है अहमद शाह अवान। उनका असल, अहमद नदीम कासमी का असल नाम क्या था? अहमद शाह अवान। ठीक हो गया। तो लेकिन उनका जो ज्यादा शॉर्ट राइटिंग, स्टोरी राइटिंग जो है, अफसाना जिसे कहते हैं, वो उनकी शोहरत की वजह है। ठीक हो गया। और इनकी डेट ऑफ डेथ भी पूछी जाती है, 2006 के अंदर। ठीक है, लाहौर के अंदर इनकी डेथ है 2006 के अंदर, अहमद नदीम कासमी साहब की। ठीक है, और ये इंडिया के अंदर पैदा हुए थे 1916 के अंदर। इंडिया के अंदर पता नहीं कोई क्या जगह थी, देख लेना। ठीक हो गया। तो इनकी जो है राइटिंग्स, जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैंने ये बता दिया, घर से घर तक इनके इनके अफसाने सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, इनके अफसाने सबसे ज्यादा हैं। तो कोई एक दो और मेरे जहन में आए तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इनकी जो शॉर्ट स्टोरी, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट, कपास का फूल। सबसे इंपॉर्टेंट अहमद नदीम कासमी का कपास का फूल। ठीक हो गया।
तो काफ़ी ज़्यादा है इनकी शॉर्ट जो अफसाना है ना, अफसाने इनके, वो बहुत ज़्यादा इनकी शॉर्ट स्टोरीज हैं। और वो तो बहुत ज़्यादा हैं, कफन दफन भी है एक इनका। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बस जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम वो देख लेते हैं कि वो इतना ही है। अहमद नदीम कासमी, काजमी नहीं कासमी, कासमी। अच्छा, मैं असिस्टेंट के हवाले से आप लोगों को बता रहा था कि एक इनकी और किताब है, मुझे एक सेकंड देखने दो। हाँ, मैं उसका बता रहा था, बस 2 मिनट में। मुझे इनकी एक और किताब है, मैं वो देख लूँ, मेरे जहन में आ रही है ताकि मैं आप लोगों को बता दूँ। आंचल, आंचल, हाँ आंचल। ये भी आमिर नदीम कासमी का जो है ना अफसाना है, आंचल। ये भी आपने याद रख लेना, ये भी बड़ा, इसका हवाले से भी पूछ लिया जाता है, आंचल। ठीक हो गया, आंचल। बरगे हिना, दश्ते वफा। ये सवाल भी पीपीएससी में पूछे हुए हैं, दश्ते वफा बहुत दफ़ा पूछा गया है। दश्ते वफा भी, आंचल भी, बरगे हिना भी। ठीक हो गया, ये सवाल भी पूछा गया है। कपास का फूल मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद बाकी उसके अलावा इतना है नहीं, मेरे हम सफ़र ये भी नहीं, नीला पत्थर। नीला पत्थर शायद मेरे ख्याल में एक दफ़ा पूछा गया था, चलो खैर। ये इसको देख लीजिएगा। और असिस्टेंट के हवाले से मैं आप लोगों को ये बता दूं, असिस्टेंट के हवाले से मैं ये बता रहा था कि असिस्टेंट का पेपर मोस्ट, मेरे जो मुझे ये लगता है कि सितंबर में आपका पेपर हो जाएगा, तो अपनी तैयारी जो है वो रखें। ठीक हो गया। स्पेशल टिप कोई भी नहीं है, सिलेबस वाइज तैयारी करो, डेली बैठ के अपनी तैयारी करो। पास्ट पेपर्स की चीज़ें ज़्यादा देखो, मैंने जो आप लोगों को जीके सीरीज कही है साथ साथ उसको भी देखो। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को जीके सीरीज 45 लेक्चर हैं, और डेली हम ये भी लेक्चर ले रहे हैं, अभी 15 लेक्चर्स मैंने उसके और अपलोड करने हैं आप लोगों के यूट्यूब के लिए, 60 वो हो जाएंगे। फिर ये जीके सीरीज हमारी ओल्ड पेपर सीरीज चल रही है, तो ये आप लोग के ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा लेक्चर्स हो जाएंगे, जिसमें हमने सिर्फ ओल्ड पेपर जो है वो। यार अवाम की टेंशन नहीं लेनी। मैंने देखा है बहुत सारे लोग स्टेटस लगा रहे हैं, 1,11,000 हो गया, 1,12,000 हो गया, अखबार में खबरें लग रही हैं। उसका क्या फायदा है? इसमें से 50,000 लोगों ने, 40,000 लोगों ने, मैं आपको लिख के देता हूँ, 40,000 लोग पेपर ही देने नहीं आएंगे। उनको एबीसी भी नहीं पता असिस्टेंट क्या है। ठीक है, इसमें से 40,000 लोग पेपर ही नहीं देने आएंगे, और 40,000 में से उसके अलावा 20 से 30,000 वो आएंगे जो पहली दफा पेपर देने आएंगे। उसके बाद सिर्फ आ जाके जिनकी तैयारी है वो 15 से 20,000 लोग होंगे जिनकी अच्छी तैयारी है। आप यहाँ 2 लाख हो जाए, आपने क्या करना है? एक सीट के ऊपर 15 लोग हों, आपको उससे क्या फर्क पड़ता है? एक सीट के ऊपर 10,000 लोग हों, आपको अपनी तैयारी से गर्ज है। ठीक है, 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया, आपको क्या टेंशन है इसके ऊपर? आपने compete करना है, आपने compete करना है। हर कोई बंदा उठ के अप्लाई कर दे, अप्लाई करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। अप्लाई का ना देखा करो, 1 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया। जहां कम सीटें होती हैं वहां भी आप लोग अप्लाई करते हो, ज्यादा वाले ज्यादा सीट थी, हाइप इतनी थी, 100 सीटें आ गई। लिटरेसी मोबिलाइजर की सीटें आई थी, आज तक पेपर नहीं हुआ उसका, कितने लोगों ने अप्लाई किया था? ठीक है, तो ये चीज ना, कोई पता नहीं, लिटरेसी मोबिलाइजर का कोई पता नहीं, अल्लाह जाने। चलो जी, टाइम खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज, रब रखा।